बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि हुकूमत और जेआईटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया। ये जाली झूठी जेआईटी रिपोर्ट है। हम हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। हम अदालत में अपना केस लड़ेंगे। सिंध हुकूमत गिराने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि पीटीआई को सियासत आती है, ना हिसाब आता है। सिंध असम्बली में हमारे 99 अरकान हैं। वजीर आला सिंध की तब्दीली वो लोग चाहते हैं जो चाहते हैं कि अवाम के मसाइल हल ना हो। उनका कहना था कि सिर्फ 6 सीटों की बात है, पीटीआई की हुकूमत खत्म हो जाएगी। अगर सदर जरदारी इजाजत दे तो हम पीटीआई हुकूमत को एक हफ्ते में गिरा देंगे। ये बात की है उन्होंने मीडिया से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है कि हम अदालत में अपना केस लड़ेंगे। सिंध हुकूमत गिराने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। ये जो साजिश है, ये जो जाली झूठी जेआईटी रिपोर्ट है, जिसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत का किरदार और हुकूमत ने ही इस रिपोर्ट में अपना एक दे हैड देयर ओन रोल। जैसे आपने देखा कि शायद हम बिफोर वी सॉ इट, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सॉ इट, द जेआईटी प्रेजेंटेड देयर फाइंडिंग्स टू द गवर्नमेंट। और जो उनका मिनिस्टर था वो पता नहीं कितने घंटों तक उधर बैठा था उनके साथ, रात 2 बजे तक बैठा था एफआईए में, तो पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। उनका गठजोड़ जो है हुकूमत का और जेआईटी का, मैं समझता वो एक्सपोज होता जा रहा है। और पाकिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम ये देख रहे हैं कि जेआईटी सिर्फ बहाना है, असल निशाना सिंध हुकूमत था। और इंशाल्लाह हम इनका हर साजिश को नाकाम करेंगे। हम अदालत में, लोअर कोर्ट्स में हमारा केस भी प्रेजेंट करेंगे, लड़ेंगे। सियासत तो ऑब्वियसली उनको नहीं आता, लेकिन वो गिन भी नहीं सकते। ओके, उनको मैथ भी नहीं आता है। मेरे पास सिंध में 99 सीट्स है सिंध असम्बली में। उनको मेरा तकरीबन 49 एमपीएस को तोड़ना पड़ेगा। ये ख्वाब उनका कभी भी हकीकत में नहीं बदलेगा। मगर अगर सदर जरदारी इजाज़त दे, हमें सदर जरदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। उनका तो सिर्फ 6 सीट का मेजॉरिटी है वफाक में, उनका तो इससे भी छोटा मेजॉरिटी है पंजाब में। बस सदर जरदारी हमें इजाज़त दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुबैना जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने 172 अफराद के नाम ईसीएल में डाले जाने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने करार दिया कि जेआईटी को तहकीक का कहा था, ईसीएल में नाम डालने का नहीं। उन्होंने कहा कि जेआईटी कोई आसमानी सहीफा नहीं, ईसीएल पर नाम डालना एक दाग है। अदालत के तलब करने पर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी भी पेश हुए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को काबीना इजलास में ईसीएल लिस्ट का दोबारा जायजा लेने का हुक्म दिया। इसी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जेआईटी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुल्क के दूसरे बड़े सूबे की हुकूमत गिराने की इजाज़त नहीं दे सकते। किसी ने गवर्नर राज लगाया तो 1 मिनट लगेगा उसको उड़ाने में। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुराद अली शाह का नाम ईसीएल पर किसने डाला, क्या वो वजारत आला छोड़कर कहीं भाग जाएंगे। साथ ही ये भी रिमार्क्स दिए कि मुराद अली शाह को कहीं जाना है तो दरखास्त दें, नाम निकलवा देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि ये कार्रवाई किसी के कहने पर की जा रही है। ये कार्रवाई किसी के कहने पर नहीं की जा रही। मामलात सामने आए और हम अपने ज़मीर के मुताबिक ये कर रहे हैं। जबकि हुकूमत ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट की बयानबाजी ना करने की यकीन दहानी करा दी है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा है कि आइंदा कोई वजीर इस मामले पर बयानबाजी नहीं करेगा। पहले से दिए गए बयानात पर भी अदालत से उन्होंने माजरत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि खबरदार किसी ने आइन से बाहर एक भी कदम उठाया। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी आसिफ बशीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत ने इंतहाई बरहमी का इजहार किया। 172 लोगों का नाम ईसीएल में किसने डाला, इस पर उन्होंने न सिर्फ ये कि बल्कि वजीर आला सिंध के नाम को ईसीएल में डालने पर बहुत ज्यादा उस पर नुक्ताचीनी की और कहा कि दूसरे बड़े सूबे के वजीर आला का नाम भी ईसीएल में डाल दिया गया। कल को चेयरमैन नैब का नाम डाल दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा अगर आपका जिक्र आता तो फिर आपका नाम भी डाल दिया जाता। उन्होंने कहा कि जो भी मुतलका वजीर हैं वो आए, 15 मिनट के अंदर आए और अदालत के अंदर तमाम रिकॉर्ड लेकर आए और बताएं कि ये नाम किसके कहने पर डाले गए। जिसके बाद इस केस में ब्रेक कर दी गई। ब्रेक के बाद जब शहरियार अफरीदी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला है तो आपने हमरा रिकॉर्ड भी लाया और उसमें उन्होंने बताया कि जेआईटी के जो सरबराह हैं एहसान सादिक,
उन्होंने ये लिखा था कि इन लोगों के बाहर जाने का खदशा है तो इन लोगों के नाम ECL में डाल दिए जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने एहसान सादिक से कहा कि आपने ऐसा खत क्यों लिखा और उसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हवाला क्यों दिया। एहसान सादिक ने कहा कि उनसे गलती हुई। अदालत ने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। के बाद उन्होंने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला को मुखातिब करके कहा कि मिनिस्टर अपने बड़ों को जाकर बता दें, हम ये बातें टीवी पर सुन रहे हैं गवर्नर राज के हवाले से। उन्होंने आइन की किताब को लहराते हुए कहा कि इस आइन की किताब से बाहर कोई नहीं जा सकता और अगर किसी ने गवर्नर राज लगाने की कोशिश की तो हम 1 मिनट में उसको उड़ा देंगे। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं वज़रा की बयानबाजी भी टीवी के ऊपर सुन रहा हूँ और हमने आइन को जो है आइन से बाहर किसी को कोई इकदाम उठाने नहीं देना। हमने उस वक्त भी आइन मावराए आइन अदालत ने इकदाम उठाने नहीं दिया जब इस हवाले से सेट्स थी। इस पर शहरयार आफरीदी ने कहा कि वो अदालत को यकीन दिलाते हैं कि आइंदा काबीना का कोई फर्द इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं करेगा और ये मामला क्योंकि सब जुडिस है और ये केस अभी अदालत के अंदर है, इसलिए इस हवाले से जो पहले बयान दिए गए हैं उन्होंने कहा कि वो इस पर भी माजरत खा हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फारूक एच नाइक और उनकी फैमिली के अफराद के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन CJIT की उनको भी रिमूव करवाया और उन्होंने कहा कि JIT ने अपने मैंडेट से तजावज किया है, उन्होंने वो काम किया है जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक को मुखातिब करके कहा कि आप अपने मुवक्किल को बता दें कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होगा, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। अपने मुवक्किल को भी बता दें कि उनके साथ भी सिर्फ इंसाफ ही होगा। अदालत ने आसिफ अली जरदारी, फरयाल तालपुर को जो है वो जवाब देने की मोहलत देते हुए उन्हें कहा कि जो है 4 से 5 दिन के अंदर जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करा दिया जाए और इस केस की मजीद समाअत आइंदा पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। नासिर बशीर चौधरी, जाली बैंक अकाउंट्स केस की आज की कार्रवाई के हवाले से आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, JIT रिपोर्ट पर बहस के लिए सिंध असेंबली का इजलास बुलाया जाए। PTI ने तहरीक अल्तवा जमा करा दी है। तहरीक अल्तवा के मतन में कहा गया है कि वज़ीर आला सिंध मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। JIT की हतमी रिपोर्ट में कई मुजरिमाना सरगर्मियों के शवाहिद दिए गए हैं। सिंध के अवाम के मफाद के बजाय ओमनी ग्रुप को फायदा दिया गया। खुर्रम शेरजमान कहते हैं वज़ीर आला सिंध ओमनी ग्रुप के सहूलतकार निकले। वज़ीर आला सिंध ने मंदिर की ज़मीन भी अपने प्यारों को दे दी। तहरीक अल्तवा मुस्तरद की गई तो शदीद एहतजाज करेंगे। दूसरी तरफ सिंध के मुशीर इत्तलात वहाब रियाज ने कहा है कि पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक का दावा करने वालों के साथ एक जाला भी नहीं। इस तरह की साजिशें माजी में भी बेनकाब की, अब भी करते रहेंगे। आप अपने MPAs और MNAs की फिक्र करें। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब और PTI के रहनुमा खुर्रम शेरजमान ने क्या क्या बयान दिए आपने जाना। अभी आपको बताएं, सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध तब्दील नहीं हो रहा, मैं वज़ीर आला के साथ हूं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध तब्दील नहीं हो रहे, चाहे 10 नाम ले लें। उनका कहना था कि ये नाम हमारे दोस्त नुमा दुश्मन सामने लाते हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी का कोई एक रुकन इधर से उधर नहीं जा रहा, ये अफवाहें हैं। सिंध हुकूमत में तब्दीली की बातों में सदाकत नहीं। गवर्नर राज की बात करते हैं। 18वीं अमेंडमेंट के बाद गवर्नर रूल इस तरह नहीं लग सकता जिस तरह पहले लगता था। अब वो असेंबली से पास होगा, उसके बाद लग सकता है। फॉरवर्ड ग्रुप या फ्लोर क्रॉसिंग 10, 20, 1 नहीं हो सकते जब तक 51% उस हाउस का या उस पार्टी का चेंज ना हो। तो ये पढ़ लिया करें, इनको पढ़ना नहीं आता। ये ऐसे ही बातें तो बहुत करते हैं, अपने आप को बहुत समझते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कोई ग्रुप नहीं बन रहा। एक रुकन भी हमारा जो है सूबाई असेंबली का वो इधर से उधर नहीं जा रहा। उन सब का पार्टी क़यादत पर और चीफ मिनिस्टर सिंध पर मुकम्मल एतमाद है और ये सिर्फ र्यूमर्स हैं। वो देखें, जब CM चेंज ही नहीं हो रहा तो नाम भले 10 लोगों के ले लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखें, मैं चीफ मिनिस्टर के साथ हूं और मुराद अली शाह साहब की टीम में काम करना ज़्यादा बेहतर समझता हूं। वो भाई ये जो है ना, ये नाम हमारे बहुत सारे दोस्त नुमा दुश्मन जो हैं वो फ्लोट कर देते हैं, हालांकि कोई हकीकत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दौरा कराची मुलतवी कर दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को आज शाम कराची पहुंचना था। फवाद चौधरी को कराची में गवर्नर सिंध समेत अहम सियासी मुलाकातें करना थी।
और ताज़ा अपडेट ये है कि पीएसी इजलास की सदारत के लिए शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ से सवाल किया कि मियां साहब सिंध में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि सिंध में गवर्नर राज लगाने की कोई वजह नहीं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि किस बात पर सिंध में गवर्नर राज लगाया जाएगा। सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि आपकी सेहत के हवाले से भी कुछ तशवीश पाई जाती है, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा जी मेरी कमर दर्द है, अल्लाह खैर करेगा। मैं सब सिंध में गवर्नर हाउस की बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे गवर्नर राज लाने? उसका कोई उसकी वजह नहीं है, कोई उसकी There's no reason for गवर्नर रूल इन सिंध। किस बात पे? सर आपकी सेहत के बारे में काफ़ी तशवीशात पाई जा रही हैं। कमर में मेरे है तकलीफ, अल्लाह खैर करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस की समाअत के दौरान अदालत ने करार दिया कि असगर खान केस में एफआईए की तफ्तीश से साबित हुआ कि पैसा तकसीम हुआ। एफआईए ने रिपोर्ट में कहा कि उसके पास शवाहिद नहीं, मामला खत्म करने की सिफारिश की है। अदालत ने करार दिया कि मामला काफी अरसे सर्द खाने में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोबारा उठाया। एफआईए ने सिविलियन की हद तक इस केस की तफ्तीश की। बताएं इस मामले पर मजीद क्या किया जाए। अदालत ने असगर खान के कानूनी वर्सा को नोटिस जारी कर दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी नायब वजीर दिफा ने मुलाकात की है। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी नायब वजीर दिफा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तैनाती के खिलाफ दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदा है, इज्जत सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि क्या आप ये चाह रहे हैं कि जिस पर इल्ज़ाम लग जाए वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में शरीक ना हो सके? अगर ये उसूल बना तो इन मुल्जिमान पर भी लागू होगा जिन पर कोई ना कोई इल्ज़ाम तो है मगर वो गिरफ्तार नहीं है। विफाक ईसीएल में नाम डालने की वजूहात बताए। ईसीएल के खिलाफ अपील का फैसला 15 दिन के अंदर कर दिया जाए। अगर फैसला ना हो सके तो फिर ईसीएल से मुतालिक हुक्म कलअदम समझा जाए। रजा रब्बानी ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में तरमीमी बिल पेश कर दिया है। कहते हैं किसी ओहदे या ओहदेदार को ईसीएल जैसे हसास इख्तियारात ना दिए जाएं, किसी की आज़ादी को उजलत में ख़त्म ना कर दिया जाए। रजा रब्बानी ने कहा कि ईसीएल के खिलाफ अपील का फैसला 15 दिन के अंदर कर दिया जाए। अगर फैसला ना हो सके तो फिर ईसीएल से मुतालिक हुक्म कलअदम समझा जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मरहूम अली रजा आब्दी के घर पहुंचे और वहां पर उन्होंने मरहूम के वालिद से मुलाकात की, अहले खाना से ताज़ीयत भी की। इस मौके पर दुआ भी मांगी गई, फातिहा खानी भी की गई। हैदराबाद से, जहां पर मुजरे सेहत चिप्स खाने से एक बच्चे की हलाकत और तबीयत की खराबी के वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक वालिदैन से दोबारा राब्ता किया जा रहा है। अगर वो मुद्दई ना बने तो पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। जाम शोरों के रिहायशी 4 साल के जुड़वा बहन भाइयों हुमायूं और अलीजे वालदेन के हमरा 29 दिसंबर को हैदराबाद में सैर व तफरी के लिए आए। जिद की तो वालदेन ने चिप्स भी लेकर दिए, लेकिन वो एक की मौत और दूसरे की तबीयत की खराबी का सबब बन गए। SHO रईस खानजादा के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के लिए वालदेन से राब्ता किया जा रहा है। अगर वालदेन ने मुकदमे का मुद्दई बनने से इनकार किया तो पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वालिद अब्दुल सत्तार मल्लाह का कहना है कि मुज़र सेहत चिप्स खाने और तबीयत की खराबी पर अस्पताल लेकर गए थे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अस्पताल इंतजामिया ने बच्चों के पेट की सफाई नहीं की और न ही अस्पताल में वेंटिलेटर मौजूद था, जिसकी वजह से हुमायूं इंतकाल कर गया, जबकि अलीजे दूसरे अस्पताल में जेर इलाज है। चिप्स खाए थे, चिप्स के बाद ना उनकी खाने के बाद या वो एक्सपायरी थी उनमें या पुराने थे या पॉइजनस था या कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से हमारे दोनों बच्चे बेटा और बेटी
काफ़ी बीमार हो गए। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि हुमायूं की मौत जहरीली खुराक खाने की वजह से हुई। पुलिस ने वाक़े के बाद 3 फूड पॉइंट सील करके मैनेजर्स को हिरासत में ले लिया है, जबकि खानों के नमूने लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 3 रोज में आएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने हुमायूं की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए अस्पताल में ज़ेर इलाज अलीज़े को बेहतरीन इलाज की फराहमी की है। साथ ही कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।